दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 विषय हिंदी का जो आपका वार्षिक पेपर हुआ है ओपन बुक सिस्टम से, तो उसके आपको जो सॉल्यूशन जो आपको पेपर में प्रोवाइड करवाए नहीं गए हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ है 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को, तो इसी के जो हम आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपके जो 1 से 28 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले हम देखते हैं इसके सही विकल्प। इसका जो पहला यहाँ तक आपको निर्देश दिए होते हैं कि कहाँ तक कितना शब्द सीमा लिखनी है और यहाँ पर ये अंक दिए होते हैं। तो इसका सबसे पहला था आपका विकल्प है कि रेणु के पैदल आने पर पिता क्या करते थे, कुड़ते भूनते थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, घ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका देखते हैं अगला, वर्णों के सार्थक युग को कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक युग को क्या कहते हैं, कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। फिर आपका तीसरा है रस के अंग होते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के अंग होते हैं 4। नंबर चौथा, कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है ग्रंथावली, लेकिन इन्होंने अपनी सभी रचनाओं का संग्रह किया है बीजक में। तो इसका आंसर आप ए भी लिख सकते हैं और ये दोनों भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि उनकी रचना तो ग्रंथावली है लेकिन उनका संग्रह कहाँ है, बीजक में सभी संग्रह हैं। इस प्रकार आपके जो पांचवा है कि कुछ शब्द का अर्थ होता है दया दया, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला, आपके आगे जो दिए गए हैं खालिस्तान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले इसका पंचवटी खालिस्तान काव्य है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खंड काव्य। फिर नंबर 2, मेरा नाना पक्के, यह हो जाएगा आपका खालिस्तान माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं साहब। फिर तीसरा, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, लेकिन जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, मितभाषी। तो हमको क्या करना है, जो अधिक बोलता है तो उसे कहते हैं वाचाल। इसी प्रकार आपका अगला देखते हैं खालिस्तान, पांचवा है चौथा, मदरसा खालिस्तान शब्द है। तो मदरसा है जो अरबी शब्द है। फिर आपका पांचवा, पक्षी विज्ञान खालिस्तान थे, तो वो थे सालेम अली के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इन्हें पक्षी प्रेमी भी कहते हैं। इस प्रकार आपके खालिस्तान पूछे गए थे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सत्य सत्य लिखिए। तो इसका जो पहला है कि नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नंबर दूसरा, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर का, महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अधिक छंदों का प्रयोग होता है। फिर आपका चौथा है, तो चौथा आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा, कि लहासा की यात्रा सुगम थी, तो ये आपका कठिन हो जाएगा क्योंकि यात्रा सुगम नहीं थी, बहुत ही कठिन थी। इसी प्रकार आपके सत्य सत्य पूछे गए थे। फिर आपका जो अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसका जो सही जोड़ी है, सबसे पहला रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी का हो जाएगा यह है एकांकी, तो इसका क्या हो जाएगा, एकांकी। फिर दांत खट्टे करना का होता है परास्त करना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते अलंकार, दानोदल एक क्या है, जंगल की आग, और इसका डांडा है, ये हो जाएगा आपका पांचवा ऊंची जमीन। इस प्रकार मैंने यहाँ आपको भ्रमित ना करने के लिए यहाँ पर इनका पॉइंटों में विवरण दे दिया है। जैसे पहला हो जाएगा एकांकी, दूसरा परास्त करना, तीसरे की सही जोड़ी अलंकार, चौथे की हो जाएगी आपकी जंगल की आग, पांचवे की हो जाएगी ऊंची जमीन। इस प्रकार आप आसानी से सही जोड़ी को अपने आंसर शीट में भर सकते हैं और लिख सकते हैं। आपका अगला देखते हैं। अगला है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर है पहले का, कि लेखिका के नाना पढ़ाई करने गए थे, तो वो कहाँ गए थे, बिलायत। क्या भर देंगे आप इसमें, बिलायत। नंबर दूसरा, गगन का पर्यायवाची शब्द है, तो वो हो जाएगा आपका आकाश लिख सकते हैं, आप आसमान भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा, तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस, ये आपका उनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर चौथा है कि रसखान का मूल नाम क्या था, तो इसका नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम। इसी प्रकार आपका पांचवा, कि हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्रेमचंद को। ये क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट माने गए हैं। इनके बहुत अच्छे सम्राट हैं, गबन गोदान, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, आपको ये तैयार कर लेने हैं। इस प्रकार आपके जो ये 25 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वो आपने इन सभी प्रश्नों का हल देख लिया है।
अब देखते हैं आपके ये प्रश्न है। तो इसका जो अगला प्रश्न है छठवां कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं, इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी प्रकार आपका ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर 13, 14, 15, 17, इसी प्रकार आप देखते चलिए हैं। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, इसी प्रकार आपका ये कितने प्रश्न दिए गए हैं आपको, 28 प्रश्न दिए गए हैं। ये आपको एक अपने मित्र को बधाई पत्र। इस प्रकार आपके यहाँ तक पेपर आपको दिया गया है। तो इस पेपर का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर अभी 1 घंटे बाद प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप जब तक के लिए इन विकल्पों को अपनी आंसर शीट में भरिए, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इन सभी आंसर के सॉल्यूशन। तब तक के लिए आप इन्हें कवर करिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के सभी विषयों के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।